जनता आपके 15 सालों का हिसाब आपसे मांग रही है। कृपया आप अपने 15 सालों को किसी और के 15 सालों से कंपेयर मत कीजिए मुख्यमंत्री जी। और सही मायने में देखें रोहित जी, तो मुख्यमंत्री जी को तो और डर लगता है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री के आग्रह, लॉकडाउन के आग्रह का सबसे ठीक से किसी ने पालन किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 85 दिनों तक अपने घर में बंद रहे। और जिनको कोरोना से इतना डर लगता है, बिहार की व्यवस्था को क्या सुधारेंगे। और मैं कहता हूं आपके माध्यम से कि अगर 15 वर्षों के आरजेडी के शासनकाल को जनता ने नहीं पसंद किया था, तभी नीतीश कुमार जी को मौका दिया गया था। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सियासत जो है वो चरम पर है। विपक्ष के सवाल, तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है और कहा है कि बिहार में अपराध कंट्रोल में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जो पुलिसिया एक्शन है वो चलता रहता है, यानी वो लोग मानने वाले नहीं हैं। क्या सच में जो बातें नीतीश कुमार कह रहे हैं वो सच हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। आज नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि बिहार 23वें नंबर पर आता है, राष्ट्रीय औसत 300 सवा 300 के आसपास में है, बिहार में ये सवा 200 के आसपास में है। बिहार में क्राइम एकदम कंट्रोल है। कितने शर्म की बात है कि बिहार में जब क्राइम का जो आंकड़ा है और हम जो महसूस कर पा रहे हैं बिहार की जनता के रूप में, काफ़ी शर्मसार करने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल में है। आपकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कहाँ जाकर रुकती है, हमें समझ ही नहीं आता है। बिहार में हम महसूस कर पाते हैं कि आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं एकदम आम है। हत्या होना, हत्या करना बिहार में कितना आम है यह आपसे भी नहीं छुपा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आंकड़ों के माया जाल में बिहार के लोगों को उलझा दें, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको बढ़त मिल जाए, उनकी सीटें आ जाएं, वे जीत जाएं। ऐसा कभी संभव नहीं होगा। और यदि सचमुच में वो आंकड़ों के साथ कि बिहार की स्थिति पहले से बदहाल हुई है कि नहीं हुई है, मैं आपके माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूँ, उन लोगों को बुलाना चाहता हूं कि आप बैठिए, बस यूं ही आंकड़ा देकर भाग मत जाइए। आपके माध्यम से मैं जेडीयू के नेता हूं, प्रवक्ता हूं, उनके साथ बैठने को तैयार हूं कि आप आइए और आंकड़ों का मेल कर लीजिए। बिहार की स्थिति, वस्तु स्थिति जो पहले रही है, जो आज रही है, उस पर जितना विवाद करना है, वाद करना है, कर लीजिए। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि मतलब विपक्ष जो है बस बेवजह हल्ला कर रहा है। 15 साल का उन्होंने जिक्र किया अपने इस पूरे कॉन्फ्रेंस में। वो कह रहे हैं कि 15 साल क्या कुछ बिहार में होता था, नरसंहार होते थे, बिहार में सांप्रदायिक दंगे होते थे, बिहार में हत्या, लूट, अपहरण जैसे उद्योग चलते थे। सरकार आई, तमाम चीज़ जब कंट्रोल हुआ, वो तो मान रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन ये लोग इतने भी नहीं हैं कि विपक्ष ये कहे कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ 15 साल की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज़ादी के बाद की चर्चा करिए, आज़ादी से पहले चलिए। अरे जब चर्चा में ही बिहार को उलझा कर रखना है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अरे कोई फरियादी आपके पास आता है अपनी फरियाद को लेकर, और आप उसकी फरियाद को सुने बगैर कहते हैं कि 15 वर्ष पहले क्या होता था। अरे हत्या जब भी हुई है वह कभी स्वीकार नहीं की जा सकती है। और मैं कहता हूं आपके माध्यम से कि अगर 15 वर्षों के आरजेडी के शासनकाल को जनता ने नहीं पसंद किया था, तभी नीतीश कुमार जी को मौका दिया गया था। उम्मीद स्वरूप उन्हें मौका दिया गया था, लेकिन वे क्या कर पाए? जो कर पाए वो आज जनता के सामने जाहिर है। और अब जब उनको इस बात का आभास हो चुका है कि उनकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है, तो वो कहते हैं कि उस 15 साल के दम पर हम चुनाव जीतेंगे। जनता आपके 15 सालों का हिसाब आपसे मांग रही है। कृपया आप अपने 15 सालों को किसी और के 15 सालों से कंपेयर मत कीजिए मुख्यमंत्री। लेकिन अभिषेक जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 15 साल में जो काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आज ही का वीडियो ले लें तो उसमें सब तमाम चीज़ गिनवाई। पहले 720 मेगावाट बिजली बिहार में मिलती थी, आज 24 घंटे घर घर पहुंचा दिया। हर घर को पक्की सड़क जोड़ दिया, नाली है, पानी है, तमाम चीज़ें कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर हुई हैं और काम करने की ज़रूरत है, तमाम चीज़ें कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि 100 में 90% फोकस सिर्फ और सिर्फ जो होगा उनके काम पर होगा। 10% जो आप लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं, उनकी सरकार पर जो सवाल कर रहे हैं, सिर्फ 10% उसका जवाब देने की वो बात कह रहे हैं। तो फिर बेचैनी क्यों है? क्योंकि वो तो कह ही, वो तो हिसाब दे ही रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो रख रहे हैं जनता के सामने, लेकिन वो 15 साल का भी हिसाब पूछ रहे हैं। 15 वर्षों में रोहित जी, कोई बच्चा जन्म लेता है और बड़ा हो जाता है, तो सिर्फ नल से जल टपक जाना, सिर्फ बिजली पहुंच जाना, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपसे भाई वो कुछ कह देंगे, उससे थोड़ी है। जनता वस्तुस्थिति देख रही है कि अस्पतालों की हालत कैसी है। तो सिर्फ बच्चा बड़ा हो जाए यही विकास है? नल से जल टपक जाए यही विकास है? अरे अगर आपने बिजली पहुंचाई है कहीं पर, अभी तक हर जगह बिजली की व्यवस्था नहीं है, आपने बिजली पहुंचाई है कहीं पर, अगर वो सिर्फ वही विकास है? अरे 15 वर्षों में विकास की रफ्तार अगर 100 पॉइंट्स होनी चाहिए थी, 100 पॉइंट्स की उम्मीद करके जनता ने आपको मौका दिया, आप सिर्फ 10 पॉइंट तक
पहुंच पाए, और आप 10 पॉइंट की मार्केटिंग कर रहे हैं जनाब 100 पॉइंट के जैसा। अरे आप जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आप अपने आंकड़ों के मायाजाल से सिर्फ जनता को बरगलाना चाहते हैं कि हमने कुछ किया है। उनकी अपेक्षा, जनता को आपसे बड़ी अपेक्षाएं थी। आप पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई हो, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई, हर एक मामले में सरकार विफल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक बात बताइए कि हमारे इतने भाई जिनको हम प्रवासियों कहकर संबोधित कर रहे हैं लगातार इतने दिनों से, वे लोग रोजगार की तलाश में बाहर क्यों गए? जब बिहार के पास श्रम बल है तो नीतीश जी को जवाब देना चाहिए कि कितने उद्योग उन्होंने आज तक बिहार में लगाए हैं। बताएं कि कौन सी फैक्ट्री वो लेकर आए हैं, बताएं कि किस बड़ी कंपनी से उन्होंने निवेश मंगवाया है बिहार में। इन सारी बातों पर वो विफल होते हैं, और चुनाव नजदीक आ गया है तो कुछ भी शिगुफा दे रहे हैं, कुछ भी वादा कर रहे हैं, कुछ भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अब बरगलाने नहीं वाली है। लेकिन वो कह रहे हैं कि डर खत्म कर दिया है। मतलब बिहार में लोग डरते थे पहले, यानी कि जो लालू यादव की सरकार थी, पति पत्नी की सरकार, उन्होंने इस्तेमाल किया शब्द, कहा कि उस वक्त में तो लोग डरते थे, अब कम से कम डरते नहीं हैं। सब डरते हैं, हम सब डरते हैं कि कब हम सरकार कितनी खिलाफत करते हों, कब हम किसी अन्याय कितनी खिलाफत करते हों, और कब हमारी जान जोखिम में चली जाए। आपके सामने कई घटनाक्रम है। अभी रिसेंट का घटनाक्रम देखिए, गोपालगंज में जो भी घटना घटी, सत्ता संपोषित लोगों द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया। डर किसको नहीं लगता है? मुझे लगता है कि आपको भी डर लगता होगा कि कहाँ हम जाएं और हमारे साथ कहाँ लूट हो जाए, कहाँ चोरी हो जाए, कहाँ डकैती हो जाए, किस मामूली सी बात पर हत्या कर दी जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी को डर नहीं लगता होगा। और सही मायने में देखें रोहित जी, तो मुख्यमंत्री जी को तो और डर लगता है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री के आग्रह, लॉकडाउन के आग्रह का सबसे ठीक से किसी ने पालन किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। 85 दिनों तक अपने घर में बंद रहे। और जिनको कोरोना से इतना डर लगता है, बिहार की व्यवस्था को क्या सुधारेंगे? बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे अभिषेक झा जी ने अपनी बातें भी बाकी से रखी हैं, साफ कर दिया है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री को इतना डर लगता है, उस राज्य के लोगों की स्थिति को समझा जा सकता है। कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार जो आंकड़े पेश कर रहे हैं उससे सिर्फ आई वॉश की कोशिश है, हकीकत उससे अलग है। बिहार के लोग अब बढ़ते अपराध को देख और महसूस कर रहे हैं। सहयोगी अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।